हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में। तो रीजनिंग के लास्ट सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एनालॉगी। तो हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली थी और दो तीन सेशन और लगेंगे जो कंप्लीट इन एंड आउट प्रैक्टिस हमारी एनालॉगी की कंप्लीट हो जाएगी एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इसके बाद फिर आपको बहुत ज़्यादा कहीं बाहर जाके स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन्हीं एग्जाम्पल्स को बार बार लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो एनालॉगी है वो एक्चुअली चीज़ क्या है। ठीक है, तो एनालॉगी। चलिए शुरू करते हैं फिर। क्वेश्चन, प्रॉब्लम फिगर्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखते हैं भाई हमारे जो आंसर फिगर्स हैं वो क्या है। आंसर फिगर्स क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, ठीक है। ये रहा, ये रहा,
ऑप्शन ए, बी, सी, डी। और ये क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी ग्रुप 2018 में। आरआरबी ग्रुप डी 2018। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन? अब देखो एनालॉगी में हम क्या देखते हैं, है ना, हमें रेशियो में दो सेक्शन में फिगर दिए होते हैं, एक तरफ दो फिगर दिए होते हैं, दूसरी तरफ दो फिगर दिए होते हैं, है ना, बट एक को हमें क्या करना रहता है, डिटरमाइन करना रहता है। ठीक है, तो जो एनालॉगी इन दोनों के बीच में निकलेगी, ठीक है, वही एनालॉगी इन दोनों के बीच में निकल के आएगी। यानी कि जिस एनालॉगी से हम इस फिगर से इस फिगर की तरफ गए हैं, उसी एनालॉगी से हम इस फिगर से इस फिगर की तरफ जाएंगे। तो इस फिगर की एनालॉगी हम देखते हैं भाई, इस फिगर की एनालॉगी है क्या एक्चुअली। तो यहाँ पर देखो एक ट्राइंगल है यानी कि 3 है, और यहाँ पर एक रेक्टेंगल है यानी कि 4 भुजाएं हैं। यानी कि ट्राइंगल से रेक्टेंगल बन रहा है, यानी कि तीन जो साइड्स हैं उनसे 4 साइड में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि एक साइड क्या होती जा रही है, प्लस होती जा रही है, प्लस बन जब हम इस सेक्शन से इस सेक्शन में गए। तो अगर हम देखें इस सेक्शन में कितनी साइड है, 4, और 4 को अगर हम प्लस करेंगे तो इस सेक्शन में कौन सा फिगर आएगा जिसकी 5 साइड होंगी। तो 5 साइड वाला फिगर हम बना के देखते हैं। ठीक है, ये 1 2 3 4 5, ये 5 साइड वाला। तो देखो इस तरह का कोई फिगर हमें दिख रहा है क्या, इस तरह का कोई फिगर दिख रहा है क्या? स्टार नहीं, 4 है इसमें, इसमें 3 है, इसमें 5, यानी कि ऑप्शन डी हमारा जो है करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन डी ही जो है निकल के आ रहा है आंसर में। ठीक है, तो ये आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन, प्रॉब्लम फिगर्स, प्रॉब्लम फिगर। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब देखो इसमें बनाए गए 3 ट्रायंगल, कुछ इस तरह बारीकी से इस फिगर को बनाया गया है, बहुत बारीकी से इस फिगर को बनाया गया, कुछ इस तरह से इस फिगर को बनाया गया। ठीक है, 3 ट्रायंगल इस साइड बनाए गए। इस तरह से, इस तरह से बनाने की कोशिश की गई है।
से बनाने की कोशिश की गई। इसको थोड़ा कुछ इस तरह बनाया गया है। इस तरह से इस फिगर को बनाया गया। सेम इस तरह से इस फिगर को बनाया गया। इस फिगर को बनाया गया, और इसको किया गया है आधा सर्किल। इसके नीचे आधा सर्किल खींचा गया इस तरह से। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और इस लाइन को क्या कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया है। इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, चलिए इस फिगर में ध्यान से देखिए, बस बहुत माइन्यूटली इस तरह से इस फिगर में ऐसे करके बिंदियां लगा दी गई है। और इस फिगर में ठीक है, सेकंड फिगर की अगर मैं बात करूं तो सेकंड फिगर भी ऐसे ही बनाया गया है। इस तरह से सेम फिगर ऐसे ही यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे एक हाफ सर्किल खींचा गया है। ठीक है, और इसको किया गया है डॉट। यहाँ दो लाइनें और खींची गई है नीचे की तरफ, ऐसे ऐसे। यहाँ पे कौन सा फिगर आएगा, ठीक है,
सम फिगर्स में हमने देख लिया। अब हमारे हम चलते हैं आंसर फिगर्स की तरफ। आंसर फिगर्स की तरफ टू, थ्री, ठीक है। सब में सबसे पहले तो ट्रायंगल्स बना लेंगे। ठीक है। सेम इसमें भी। ठीक है। ठीक है। चलिए। ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है। अब देखो कौन सा आंसर होगा इसमें। तो हम एनालॉगी से अगर हम चलेंगे, एनालॉगी की नज़र से हम देखेंगे इनको, है ना। तो जो एनालॉगी इन दोनों की, जो सिमिलैरिटी इन दोनों के बीच में होगी, वही सिमिलैरिटी इन दोनों के बीच में फॉलो करी जाएगी। ठीक है। तो देखें इनके बीच में क्या सिमिलैरिटी है। तीन ट्रायंगल ऊपर है, तीन ट्रायंगल ऊपर है, यानी कि ट्रायंगल का तो में कोई चेंज नहीं हुआ है।
हाफ सर्कल लीजिए, 3 पार्ट नीचे, ठीक है, 3 पार्ट है, ठीक है। डॉट देखें, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक डॉट पड़ा है, यानी कि यहाँ पे 5 डॉट थे, यहाँ पे 6 डॉट थे, यानी कि एक डॉट प्लस हो जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितने डॉट है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कोई डॉट नहीं है, ठीक है। तो इस प्लेस पे आपको डॉट लगा हुआ मिलेगा, यहाँ पे कहीं भी जिस प्लेस पे आपको ये डॉट लगा मिले वही है आपका आंसर। आप देखो कौन सा आंसर होगा इसमें, ठीक है। नहीं, देखने में ही लग रहा है, इसमें देखो यहाँ पे ये डॉट लगा हुआ है, यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्लियर कट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रॉब्लम फिगर्स। ठीक है, अब देखिए रखा है इसमें, ट्राइंगल देके रखा है, एक रेक्टेंगल देके रखा है, और इसमें भी क्या देके रखा है, एक रेक्टेंगल देके रखा है, नहीं नहीं, तो यहाँ पे कौन सा फिगर होगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा फिगर होगा, तो आंसर फिगर हम देख लेते हैं क्या है हमारे आंसर फिगर।
ठीक है, ये है। ए बी सी और डी, ठीक है। और ये सवाल पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 2018, आरआरबी ग्रुप डी 2018। तो अब सिंपल सी बात है कि जो एनालॉगी इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो एनालॉगी इन दोनों के बीच में होगी, वही एनालॉगी इन दोनों के बीच में होगी। अब क्या एनालॉगी है, देखो इधर एक ट्राइंगल है, यानी कि 3 भुजाएं हैं और इधर 4। 3 भुजाओं के साथ जब हम देखते हैं तो 3 डॉट लगते हैं, 1 2 3 डॉट लगे। 4 भुजाओं के साथ देख रहे हैं तो 4 डॉट लगे। अब यहाँ पे क्या है, 4 भुजाएं हैं, तो बट ऑब्वियस सी बात है इधर हम जाएंगे तो 5 डॉट लगेंगे, ठीक है। 5 डॉट लगेंगे, 5 भुजाएं बनेंगी और 5 डॉट लगेंगे, है ना। ऐसा ही तो बनेगा कुछ फिगर। अगर मैं फिगर की बात करूँ, फिगर बनना है कुछ ऐसा, फिगर ऐसा बनेगा कुछ, है ना, ऐसा। कुछ ऐसा फिगर बनना चाहिए, बन के आना चाहिए। तो देखें कौन सा ऐसा फिगर किसमें है। तो 5 भुजाएं तो हैं इसमें, ठीक है, बट इसका जो डॉट है ना, इसके डॉट क्या है, सर्किल में, मतलब फिल्ड नहीं है, शेडेड नहीं है, इसके डॉट क्या है, शेडेड होने चाहिए, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा उल्टा है, पहली बात तो उल्टा है, 5 भुजाएं हैं बट उल्टा है, इसलिए गलत हो जाएगा। और अगर उल्टे सीधे का कॉन्सेप्ट ना भी माने तो इसकी जो डॉट है ना, वो शेडेड नहीं है, वो शेप में है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तीसरा 1 2 3 1 2 2 2 4 2 6 6 बजाय हो जाएंगी, इसलिए गलत हो जाएगा। तो 5 में देखो, ठीक है, बिल्कुल इसी की तरह लग रहा है और बहुत वो इससे बात है ऑब्वियसली, है ना। ऑप्शन डी ही बच रहा है, तो ऑप्शन डी ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। तो एनालॉगी में बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज नहीं है। एक बार अगर आप पहचान गए कि भाई सिमिलरिटी क्या है, एनालॉगी क्या है, कैसे हम एक फिगर से दूसरे फिगर्स की तरफ जा रहे हैं, हमारे जो क्वेश्चन है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, हमारे जो क्वेश्चन है ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। चलो, तो अगर हम देखें, हमने रिवाइंड करें इसको, तो पहले क्वेश्चन को अगर हम देखें, है ना, तो हम इसमें सेम वही एनालॉगी लग रही है ना, तीनों फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। 3 से 4 में जा रहे हैं तो 4 से 5 में जाएंगे, ठीक है। एक एक आर्म जो है क्या हो रही है, इसमें प्लस हो रही है, ठीक है, तो इसमें भी एक आर्म प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा जो पंचभुज हो गया वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा फिर हम दूसरे की अगर हम देखें तो इसमें सारा खेल किसका है, डॉट का है, ठीक है। अब कुछ नहीं है इसमें, है ना, आप भी देख रहे होगे कि भाई एक, है ना, पागल आदमी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, उसको भी समझ में आ जाएगी, बट क्या है, नजर, ठीक है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ठीक है। तो बहुत नज़र से, बहुत ध्यान से फिगर को देखने की जरूरत है। जो इस फिगर को ध्यान से देखेगा उसे इस क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत है ही नहीं, है ना। आपने क्वेश्चन लिखा, देखा और आपने कर दिया, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखा तो क्वेश्चन, श्योर बात है कि आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि डॉट का खेल है, सारा एक डॉट का खेल है। सारी देखो आप इसमें, है ना, ट्राइंगल, है ना, और हाफ सर्किल, ट्राइंगल, हाफ सर्किल सब सेम है, बट कहाँ से आंसर हमारा निकल के आ रहा है, हमारा आंसर निकल के आ रहा है डॉट से, ठीक है। तो डॉट का खेल है, ठीक है। इसकी अगर बात करें
है ना। तो महा सिंपल क्वेश्चन है, बट ये कहाँ है, ऑप्शन में कंफ्यूज करता है, ये ऑप्शन में कंफ्यूज करता है ना। बहुत सारे लोग यही माराएंगे अंधी देख के पहले ही आप, ठीक है, जबकि क्या है, अंतर है ना। यहाँ पे जो जो सर्कल है वो शेप में नहीं है, ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा होता तब हमारा जो आंसर होता वो ठीक हो जाता, बट ऐसा नहीं है ये, ठीक है। ये देखो इसको मारा थे कि उल्टे सीधे की तो बात ही नहीं करी गई है इसमें, ठीक है। तो है ना, इसमें भी सर्कल का पूरा खेल है ना, सर्कल शेडेड नहीं है, और इसमें तो 6 भुजाएं दी गई हैं, तो ये देखते ही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में, तीनों क्वेश्चन में आज हमने आरआरबी ग्रुप डी वाले करेंगे, ठीक है। तो इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।